आ गए हैं थर्ड लाइफ प्रोसेस पे, जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है, ये हमारा थर्ड लाइफ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे हार्ट वाले सेक्शन से, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, हर ऑर्गेनिज्म में मटेरियल्स की सप्लाई की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन, फूड मटेरियल्स एक जगह से दूसरी जगह उसमें ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एक सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है। ऑल्दो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एक सेल वाले अमीबा वगैरह टाइप, ठीक है, जो एक ही सेल से जिनकी बॉडी बनी होती है, तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है बहुत सिंपल होता है। वो अपनी बॉडी सरफेस से ही मटेरियल्स का एक्सचेंज कर लेते हैं, मटेरियल्स मूव कर जाता है बॉडी से बाहर, बाहर से अंदर आ जाता है, ठीक। लेकिन जब कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी बॉडी में एक सिस्टम, एक स्पेसिफिक सिस्टम प्रेजेंट होता है ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करने के लिए। उस सिस्टम को बोला जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इतनी चीज़ें हमको समझ में आ गई, ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या है और कैसे ये होता है, ठीक। अब थोड़ी सी देख लेते हैं क्या लिखी हुई चीज़ें। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड अदर मटेरियल्स, ठीक है। हर ऑर्गेनिजम्स में ये जरूरी होता है, रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड ऑक्सीजन एंड मटेरियल्स, अदर मटेरियल्स, चाहे वो हार्मोन हुआ, चाहे वो कुछ भी हुआ, ठीक है। उसके बाद जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इट इज सिंपली डन बाय डिफ्यूजन, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मैंने बताया है ना, बॉडी की जो सरफेस होती है, आउटर कवरिंग होती है, जो सेल की आउटर कवरिंग होती है, उसी के थ्रू वो मटेरियल का एक्सचेंज कर लेते हैं, मटेरियल सप्लाई हो जाता है, उनको हो जाता है, ठीक है। वो कौन सा प्रोसेस है, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है, ठीक। लेकिन जब मल्टी सेलुलर की बात आती है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय अ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। एक सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है और इसको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बोला जाता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई, अब आ जाते हैं, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई, ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, यूनिसेलुलर में कैसे होता है, मल्टी सेलुलर में कैसे होता है, ठीक। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में भी, ह्यूमन बींग्स भी एक लिविंग है, तो इसकी बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी, मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की जरूरत होगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ठीक, इसमें भी यही है, ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स नीड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ठीक है। ह्यूमन में भी जरूरत होती है रेगुलर सप्लाई की, और ह्यूमन क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसके पास क्या होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स में मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये किससे बना हुआ है, ये तीन मेन चीज़ों से बना हुआ है। जो ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो तीन मेन चीज़ों से बना हुआ है। पहले नंबर पे आता है हार्ट, फिर आता है ब्लड वेसल्स, फिर आता है ब्लड। तीन चीज़ें मिलकर हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। और इसी तीनों की हेल्प से हमारी बॉडी में मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह तक होता है, मटेरियल्स की सप्लाई चलती रहती है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, इट इज कंपोज्ड ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, इन तीनों चीज़ों को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। तब चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा जो है वो कितने चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, हार्ट से, ब्लड से एंड ब्लड वेसल से, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं हार्ट, ठीक है। अब पहले हार्ट को लेते हैं, हार्ट के बारे में समझते हैं, ठीक है। हार्ट क्या है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, कार्डियक मसल से बना हुआ है, ये हमने 9th में पढ़ा था, कार्डियक मसल से बना हुआ है हार्ट, ठीक है। कंटिन्यूसली इसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते रहते हैं, है ना। और इसका मेन काम जो है, इसका जो मेन काम है वो क्या है, वो क्या है, वो ब्लड को पंप करना है बॉडी के अंदर, है ना। ये पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है। कोई ये यहाँ पर आके लव की फीलिंग यहाँ से नहीं निकलती है, ये एक पंपिंग ऑर्गन, पंप मोटर जो आ जानते हैं ना आप, पानी को जो खींच के फेंकता है, पानी को खींच के फेंकता है मोटर, है ना। तो एक इसी तरीके से हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट ब्लड को पंप करता है प्रेशर से, ताकि ब्लड पूरी बॉडी में हर सेल्स तक पहुंच सके, ठीक है, ठीक। और इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, 4 चैम्बर्स होते हैं। और जो हार्ट है, वो जो हमारा फिस्ट होता है ना, फिस्ट इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसी के शेप और इसी के साइज का होता है हमारा हार्ट, ठीक है। इसी की शेप और इसी की साइज का होता है, ठीक। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हार्ट के बारे में पता होनी चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, एक बार हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है।
हार्ट इट वर्क्स एज अ पंप टू मूव द ब्लड अराउंड द बॉडी। एक पंपिंग ऑर्गन है ये, ब्लड को पंप करने के लिए ये ऑर्गन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक। इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ कार्डियक मसल्स, मस्कुलर ऑर्गन है, कार्डियक मसल्स का बना हुआ है। ठीक है, ठीक। इट कैन बी फिट इन अडल्ट फिस्ट, हमारे फिस्ट में ये फिट हो जाएगा, इसी के शेप और साइज का होता है। ठीक, ठीक है। इट हैज 4 चैम्बर्स, 2 एट्रियम, 2 एट्रिया, अपर चैम्बर, ये देख सकते हैं आप लोग, ये दोनों क्या है, ये दोनों चैम्बर एट्रियम है, या इसको एट्रिया बोलते हैं या इसको एट्रियम बोलते हैं। ठीक है, एंड 2 वेंट्रिकल्स, लोअर चैम्बर्स। ठीक है, और 2 वेंट्रिकल्स यहां पर देख सकते हैं, ये और ये दोनों वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है, लोअर चैम्बर्स इनको बोलते हैं। ओके, ब्लड पंप थ्रू सिस्टोल एंड डायस्टोल। ब्लड हार्ट कैसे पंप करता है, ब्लड क्या करता है, हार्ट जैसे ये है, ये हार्ट है, तो क्या करेगा, हार्ट अगर ऐसे है तो क्या करेगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा बहुत तेज, और ब्लड इसके अंदर से प्रेशर से निकलेगा। ठीक है, तो जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, सिस्टोल। क्या बोलते हैं, सिस्टोल। ठीक है, जैसे ही अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड यहाँ से प्रेशर से निकलेगा और पूरी बॉडी में स्प्रेड होगा। ठीक है, और जब हार्ट रिलैक्स करता है, हार्ट के अंदर ब्लड भरता है आके, है ना, एंटर होता है, तो हार्ट रिलैक्स करता है, रिलैक्स करता है, और इस टाइम इसको बोलते हैं, इस रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल। इस रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल, ये याद रखिएगा। ठीक है, सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है, याद रखिएगा। सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड डायस्टोल रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। इसमें ब्लड निकलता है प्रेशर से हार्ट से, और इसमें ब्लड आता है हार्ट के अंदर। ठीक है, ठीक, चीजें समझ में आ गई। अब ये देखिए, ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, आपके एनसीईआरटी में दिया, इसलिए मैंने वही वाला स्ट्रक्चर भी लिया है। अभी अलग भी स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा, ये एनसीईआरटी वाला स्ट्रक्चर है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ये हार्ट है। ठीक है, ऊपर के 2 ऑट्रियम है, ये वाला राइट साइड है, ये वाला लेफ्ट साइड है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूं तो ये क्या है, ये वाला हार्ट राइट साइड है, ये वाला हार्ट लेफ्ट साइड है, क्योंकि हम ऐसे रहते हैं। हार्ट अगर हमारे यहाँ पर है तो ये वाला हिस्सा जो हुआ क्या हुआ, ये वाला हिस्सा, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट ऑट्रियम राइट वेंट्रिकल, है ना, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये 4 चैम्बर्स हैं हार्ट में जो प्रेजेंट होते हैं, और हार्ट भी बीच में से सेपरेटेड होता है, लेफ्ट और साइड भी सेपरेटेड होता है, जिसको बोलते हैं क्या, सेप्टा। सेप्टा के थ्रू ये सेपरेटेड होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड हार्ट का। ठीक है, ठीक। और कुछ है इसमें, बिल्कुल यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये आप देखेंगे, यहाँ पर एक वॉल्व प्रेजेंट है। क्या है, वॉल्व। ठीक, और राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में भी यहाँ पर एक वॉल्व प्रेजेंट है, वॉल्व, जिसके थ्रू ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है, एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है। और ये वॉल्व का क्या काम होता है पता है, ये जो वॉल्व होते हैं इनका एक काम होता है कि ये हार्ट के अंदर ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं, कि ब्लड कहीं वापस ना आ जाए। हमेशा जो ब्लड है वो एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ जाएगा, हमेशा, लेकिन ये वॉल्व ये इंश्योर करते हैं कि कहीं ब्लड ऊपर ही ना आ जाए, वापस बैक फ्लो ना कर जाए। ठीक है, ये वॉल्व वो काम करते हैं। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। तो वॉल्व के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं आप लोगों को, वॉल्व के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक, ठीक है, ठीक। जो वॉल्व प्रेजेंट है कहां पर, लेफ्ट साइड में जो वॉल्व प्रेजेंट है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। जो राइट की साइड में प्रेजेंट है, राइट की साइड में उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, इसका एक और नाम होता है, बाइकस्पिड का एक और नाम होता है मिट्रल वॉल्व। इस नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है, मिट्रल वॉल्व। ठीक है, मिट्रल वॉल्व, ये लेफ्ट साइड में, ये जो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है वो है, ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है ये वो है। ठीक है, ठीक, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये याद रखिएगा, इसलिए मैंने लिख कर बता दिया। ठीक, ठीक है, यहां पर हमने समझ ली चीजें। अब आ जाते हैं हार्ट के बारे में, हमने बेसिक चीजें जो थी वो समझ ली। ठीक, और कुछ चीजें हैं यहाँ पर, और थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या है कि यहाँ पर जो हार्ट का जो लोअर साइड होता है, ठीक है, ये वाला साइड जो वेंट्रिकल है, ठीक है, वेंट्रिकल जो लोअर साइड है, लोअर चैम्बर्स हैं, है ना, जो लोअर चैम्बर्स हैं। ठीक है, हार्ट के जो लोअर चैम्बर्स हैं, ठीक है, लोअर चैम्बर्स, ठीक है, ठीक, जो हार्ट के जो लोअर चैम्बर्स हैं, इसको क्या बोला जाता है, ये है वेंट्रिकल। क्या है, वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल। और ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये होते हैं थिक वॉल्ड,
इनकी वॉल क्या होती है, थिक होती है, स्ट्रांग होती है, स्ट्रेंथ इनकी ज़्यादा होती है। देखिए ये जो होते हैं, ये जो वॉल दिख रही होगी आपको यहाँ पर रेड कलर की, ये वेंट्रिकल में देखिए थिक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ऑट्रियम में देखिए थिन वॉल्स प्रेजेंट है ना। इनकी वॉल जो है ये थिक है, ये इसको क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो हार्ट का पंपिंग वाला काम होता है, ब्लड को पंप करने का प्रेशर से, वो वेंट्रिकल ही करते हैं, वेंट्रिकल ही करते हैं। इसीलिए ये क्या है, थिक वॉल्ड हैं और ये स्ट्रांग होते हैं, थिक वॉल्ड एंड फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई हार्ट में। अब आगे आ जाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं, ये याद रखना आप लोग। अब आ जाते हैं, हार्ट की कहानी हो गई खत्म। अब आ गया ब्लड वेसल्स, ठीक है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीजें थी, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। तो हार्ट हमने कर लिया, ब्लड पे आ गए हैं, ब्लड की बात कर लेते हैं। ब्लड एक क्या है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है ना, 9th में पढ़ा है आप लोगों ने, याद करिए। ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है जो बना है किसका, मैट्रिक्स से, और मैट्रिक्स के अंदर जो सेल एम्बेडेड है उनसे। तो मैट्रिक्स यहाँ पर क्या है, प्लाज्मा है ना, और सेल्स कौन सी हैं, WBC, RBC है ना, प्लेटलेट्स, ये इनकी सेल्स हैं। तो बेसिकली ब्लड क्या है, एक सॉरी, ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ब्लड अगला है, मैंने ब्लड वेसल्स नहीं देखा, कोई बात नहीं। ब्लड वेसल्स क्या है, ब्लड वेसल्स क्या काम करते हैं, ये ब्लड वेसल्स, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या करते हैं, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करते हैं, ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं। ऐसे देखिए, ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये ऐसे हमारी बॉडी के अंदर फैली होती हैं, ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर फैली होती हैं, और हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचाती हैं, और पूरी बॉडी से ब्लड को फिर से हार्ट की तरफ ले आती है, ठीक है। 2 टाइप की दिख रही है ना, एक नीले कलर की, एक लाल कलर की, है ना। तो ब्लड वेसल्स क्या है, यहाँ पर 2 मेन टाइप की हैं, ठीक। एक वो जो हार्ट से ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक ले जाती हैं, और दूसरी वो जो बॉडी पार्ट से ब्लड को हार्ट तक ले आती है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ सकते हैं आप लोग। देखिए ऐसे ह्यूमन में पूरी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ऐसे फैली होती, ठीक। अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए देयर आर ट्यूब्स, ब्लड वेसल्स क्या, देयर आर ट्यूब्स और चैनल्स दैट कैरी ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी, ठीक है। तो ये क्या है, ट्यूब्स हैं, चैनल्स हैं, जिसके थ्रू हमारी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, 3 टाइप की ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। एक तो है वेन्स, दूसरी है आर्टरीज, और तीसरी है कैपिलरीज, तीसरी क्या है, कैपिलरीज, ठीक है, ठीक। ब्लड वेसल्स कितनी टाइप की हैं बॉडी के अंदर, वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज, 3 टाइप की ब्लड वेसल्स हैं। ईच वन डिफर्स इन साइज एंड स्ट्रक्चर, और तीनों का फंक्शन अलग है, स्ट्रक्चर अलग है। कैसे है वो हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, ये ब्लड वेसल्स है। पहला आर्टरीज का क्या काम होता है, आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टरीज उनको बोला जाता है, उन ब्लड वेसल्स को आर्टरीज बोला जाता है जो ब्लड को हार्ट से लेकर दूर जाती हैं, हार्ट से ब्लड को लेकर ब्लड से दूर जाती हैं, बॉडी पार्ट्स तक जाती हैं, ठीक है। जिन वेसल्स के थ्रू ब्लड हार्ट से निकलता है, उन ब्लड वेसल्स को बोलते हैं क्या, आर्टरीज, ठीक है। और जिन वेसल्स के थ्रू ब्लड जो है हार्ट के अंदर आता है, उन वेसल्स को बोलते हैं क्या, वेन्स, ठीक है। और एक तीसरी टाइप की ब्लड वेसल है जिसको कैपिलरीज बोला जाता है। ये क्या करती हैं, ये बहुत थिन होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, और यहीं से ऑक्सीजन, फूड या मटेरियल का एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ब्लड एंड सेल्स, ठीक है। ब्लड और सेल्स के बीच में जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, कैपिलरीज के थ्रू। अभी समझेंगे कैसे होता है, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई। एक चीज और, आर्टरीज और वेन में क्या डिफरेंस है, मेजर क्या डिफरेंस है आर्टरी और वेन में। आर्टरीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, उनके अंदर वो आर्टरीज जो होती हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं। क्या होती हैं आर्टरीज, क्या होती हैं, ये थिक वॉल्ड होती हैं, ठीक है। आर्टरीज में मैं लिख देता हूं, ये होती हैं थिक वॉल्ड, इनकी वॉल्ड कैसी होती है, थिक होती है, थिक वॉल्ड, ठीक है। वेन्स जो होते हैं ये होते हैं थिन वॉल्ड, इनकी वॉल्स जो होती है थिन होती हैं। और इसके अंदर वेन्स के अंदर क्या होते हैं, वॉल्व भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन सब की कहानी मैं बताऊंगा क्यों होते हैं ऐसा, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या चीजें लिखी हुई हैं। दीज आर, आर्टरीज की मैं बात कर रहा हूं, दीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है। तो आर्टरीज क्या हैं, ये थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं, और कौन से ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है।
समझ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब वेन्स पे आ जाते हैं, सॉरी एक पॉइंट और है, पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, ठीक है, ठीक, हार्ट टू लंग्स, ठीक, ठीक है। सारी आर्टरीज जो होती हैं, सारी आर्टरीज वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक कैरी करती, लेकिन एक को छोड़ के, किसको छोड़ के, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेकर जाती है लंग्स तक, हार्ट से लेकर जाती है लंग्स तक। ये एक एक्सेप्शन है इसका, तो ये याद होना चाहिए आप लोग। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, थिन, ये जो वेन्स हैं थिन वॉल्ड वॉल्वुलेटेड, थिन वॉल्ड है, थिन वॉल है इसकी, देखिए इसकी मोटी वॉल्व है, इसकी थिन वॉल है ना, इसकी वॉल मोटी है, इसकी वॉल थिन है, ठीक है। वॉल्वुलेटेड, वॉल्वुलेटेड मतलब इसके अंदर वॉल्व प्रेजेंट है, वॉल्व प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं जो वेन्स हैं वो है थिन वॉल्ड वॉल्वुलेटेड ब्लड वेसल्स, ठीक है, विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। वेन क्या करती हैं, हार्ट की तरफ ब्लड को लेके जाती हैं, और कौन से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है। तो आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक को छोड़ के, किसको, पल्मोनरी आर्टरी को, ठीक है। और वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक को छोड़कर, किसको, पल्मोनरी वेन को, ठीक। यहां पर भी एक्सेप्शन है एक, देखिए, पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, ठीक है, ठीक। तो बेसिकली वेन्स क्या है, वेन्स थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स हैं, इसके अंदर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, और ये हार्ट की तरफ ब्लड को कैरी करता है, हार्ट की तरफ लेके जाता है ब्लड को, किस ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है। साथ ही साथ इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं लंग से हार्ट तक, लंग से हार्ट तक, ठीक है, समझ में आ गया। एक चीज और, अब यहां पर ये बताइए कि ये जो वेन्स हैं वो थिन वॉल्ड और वॉल्व क्यों प्रेजेंट होते हैं इसमें, एक तो पतले वॉल्व की होती हैं और इसमें वॉल्व भी प्रेजेंट होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर जो वेन्स में ब्लड आता है, वेन्स में जो ब्लड आता है वो आता है बॉडी पार्ट से, ठीक है, हमारे पैरों से आ रहा है, हाथ से आ रहा है, यहाँ से ब्लड हमारे हार्ट में जा रहा है, ठीक है, ठीक, ब्लड जो आता है बॉडी पार्ट से आता है वेन्स में, ठीक है। तो क्या बॉडी पार्ट्स के अंदर कोई पंपिंग ऑर्गन है क्या कि ब्लड को पंप कर रहा है हाई प्रेशर से, और थिक वॉल्ड चाहिए उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करने के लिए, नहीं, बहुत लो प्रेशर से ब्लड आता है वेन्स के अंदर हार्ट की तरफ, ठीक है। इसीलिए इनकी वॉल्व्स कैसी होती हैं, थिन होती हैं, और साथ ही साथ इसमें वॉल्व भी प्रेजेंट होता है। वॉल्व क्या करता है, ब्लड के बैकफ्लो को रोकता है, कहीं ब्लड वापस ना चला जाए, हार्ट की तरफ आना है, कहीं वापस ना चला जाए, बैकफ्लो ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पर वॉल्व होते हैं, क्योंकि पीछे से कोई प्रेशर से ब्लड पंप नहीं करता। और यहाँ पर वॉल्व नहीं होते आर्टरीज के अंदर, क्योंकि आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टरीज के अंदर ब्लड आता है हार्ट से, और हार्ट ब्लड पंप करता है प्रेशर से, और प्रेशर से पंप करता है, तो बैकफ्लो का तो कोई सवाल ही नहीं उठता यहाँ, ठीक है। समझ में आ गई चीज़ें, समझ में आ गई, थिन वॉल्ड और वॉल्व के प्रेजेंट होते हैं आर्टरीज के अंदर। एक चीज़ और सर, इतनी सीधी चीज़ें थी, आप लोग कहोगे इतनी सीधी चीज़ें थी, है ना। अब ये बोल देते हैं आर्टरीज जो हैं वो ब्लड कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड हार्ट से बॉडी पार्ट तक, ठीक है, और वेन्स जो हैं ब्लड कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ। लेकिन फिर इसमें एक्सेप्शन रखने की क्या जरूरत थी, एक को हटा दिया, पल्मोनरी आर्टरी को हटा दिया, पल्मोनरी वेन को हटा दिया। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, एक्सेप्शन क्यों है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि आर्टरीज नाम उन ब्लड वेसल्स को दिया गया है जो क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट से लेकर जाती हैं दूर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पल्मोनरी आर्टरी क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करती है, हार्ट से लंग की तरफ लेके जा रही है, हार्ट के लंग, तो हार्ट से दूर ले जा रही है ना, इसीलिए इसको पल्मोनरी आर्टरी बोला गया है। और ये हार्ट की तरफ ले आ रही है, देखो पल्मोनरी वेन्स जो है ये हार्ट की तरफ ले आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसीलिए इसको पल्मोनरी वेन्स बोला गया है, एक्सेप्शन इसलिए बना है यहाँ पर, ठीक है। आर्टरीज और वेन्स समझ में आ गया, इतने डिटेल में मैंने समझाया क्योंकि इसमें डिफरेंस बताने को भी आता है, आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस बताइए, डिफरेंशिएट करिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं कैपिलरीज, है ना, जो बहुत थिन वॉल्स होती हैं, थिनेस्ट वॉल होती है इसकी, इट हैज़ द थिनेस्ट वॉल टू अलाउ सब्सटेंस सच एज ऑक्सीजन एंड सुगर्स टू पास थ्रू इट्स वॉल इनटू और आउट ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसे मैं आपको समझा देता हूँ कि ये थिनेस्ट वॉल होती है क्योंकि मटीरियल्स का एक्सचेंज यहीं पर होता है, ऑक्सीजन, फूड, किसी भी मटीरियल का एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड सेल्स कैपिलरीज के थ्रू ही होता है। कैसे होता है वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, कैसे होता है बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक। मान लीजिए ये हार्ट है, हार्ट के कितने चैम्बर से, 4 चैम्बर है, ठीक, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलते हैं ब्लड, ठीक है। ये क्या है, ये है आर्टरी, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, ठीक, आया,
यहाँ से आ रहा है और यहाँ पर आगे चलकर ये जो आर्टरी है वो कई सारे कैपिलरीज में टूट जाता है, कई सारे कैपिलरीज में बट जाता है, कई सारे कैपिलरीज में बट जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक ठीक, और फिर ये कैपिलरीज आगे चल के क्या बना लेती हैं, वेन्स बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं, वेन्स बना लेती हैं। ये क्या है, ये वेन्स है। ठीक ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, ये बॉडी पार्ट है। ये क्या है, यहाँ पर सेल्स हैं, सेल्स हैं, सेल्स हैं, है ना, टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ हैं। ठीक, अब बेसिकली होता क्या है, देखिए यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू, जिसके थ्रू निकलता है उसको बोलते हैं आयोटा। आयोटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है और आगे चल के ढेर सारी आर्टरीज में बढ़ जाता है। फिर आर्टरीज आगे चलकर कैपिलरीज में क्या करती हैं, टूट जाती हैं, कैपिलरीज में बट जाती हैं। ठीक है, बाइफरकेट कर देती हैं। ठीक, अब यही कैपिलरीज, ये थिन वॉल्ड होती हैं, तो इसी कैपिलरीज के थ्रू सेल्स जो हैं क्या करती हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। सेल्स के पास ऑक्सीजन चला जाता है ब्लड में से, है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से चला जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल्स से ब्लड के अंदर चला जाता है। ठीक है, मतलब मटेरियल का एक्सचेंज यहाँ पर हो रहा है। फिर ऑक्सीजन निकल के कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ गया, फिर ब्लड कलेक्ट होता है वेन्स के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोई हार्ट नहीं पंप करने के लिए, इसीलिए यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं कि बैकफ्लो ना हो जाए। ठीक है, इसीलिए थिन वॉल्ड है, ठीक है। ठीक, यहाँ पर हार्ट पंप कर रहा है तो ये थिक वॉल्ड है और इसमें कोई वॉल्व नहीं प्रेजेंट होते। समझ में आ गया। ठीक है, तो अब इस तरीके से ऑक्सीजन खत्म हो गया, ब्लड ऑक्सीजन तो सेल ने अब्जॉर्ब कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया ब्लड के अंदर। अब यहाँ से जो ब्लड जाएगा वो ऑक्सीजन लेस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा यहाँ पर राइट ऑट्रियम में, और राइट ऑट्रियम के थ्रू ये राइट ऑट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से फिर पंप होकर जाता है लंग्स में, जहाँ पर उसका ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीजन दोबारा से ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है। चीज़ें समझ में आ गई ना, आ गई। बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है मैंने, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं ब्लड, जिसकी हमें बहुत याद आ रही थी। हमने ब्लड वेसल से पहले ही ब्लड को स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, ठीक, तो ब्लड क्या है, पहले ही मैं बता चुका हूँ कि एक कनेक्टिव टिश्यू है, 9th में हमने पढ़ा हुआ है। इसमें मैट्रिक्स होता है जो प्लाज्मा होता है, सेल्स होती हैं जो उसके अंदर एम्बेडेड होती हैं, है ना, उसको बोलते हैं ये WBC, RBC, ठीक है, प्लेटलेट्स, ये सारी क्या है, ये सेल्स हैं। ठीक, तो बेसिकली ब्लड एक फ्लूइड है, ब्लड एक क्या है, फ्लूइड है, जो बॉडी के अंदर इसी फ्लूइड में मटेरियल्स डिसॉल्व होके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, क्या किए जाते हैं, पहुंचाए जाते हैं। ठीक, तो इसमें ब्लड में 4 कंपोनेंट्स हैं, मेन 4 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से, एक तो है RBCs रेड ब्लड सेल्स, WBCs वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, और चौथा है प्लाज्मा, जिसमें ये तीनों सेल्स सस्पेंडेड होती है। ठीक है, एम्बेडेड होती है। समझ में आ गया। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से ब्लड निकाले जाते हैं, है ना, टेस्ट के लिए, मेडिकल टेस्ट के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर, ब्लड क्या है, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच प्लेज द रोल ऑफ द कैरियर फॉर वेरियस सब्सटेंसेस इन द बॉडी। ठीक है, तो ब्लड क्या करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू है जो कैरियर का रोल प्ले कर रहे हैं, मटेरियल्स को अपने अंदर डिसॉल्व करके अपने अंदर उसको लेकर कैरी करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, इट हैज़ 4 मेन पार्ट, इट हैज़ 4 मेन कंपोनेंट्स, 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला क्या है, रेड ब्लड सेल्स, दूसरा है वाइट ब्लड सेल्स, तीसरा है प्लेटलेट्स, चौथा है प्लाज्मा। ठीक है, 4 मेन कंपोनेंट हैं ब्लड के अंदर जो हमको पढ़ने हैं। ये ब्लड आप लोगों को दिख रहा है, कुछ इस तरीके का होता है। देखो इसका जो शेप है ये कैसा है, ऐसे धंसा हुआ है। अगर हमें गुब्बारा ले लें, बलून, उसको ऐसे बीच में से धंसा दें तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये कैसा होता है, ये अभी हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब ब्लड के 4 कंपोनेंट हैं, वो जो मैं बात कर रहा था, ये जो है, ये है RBC की बात कर रहा था मैं। ठीक है, RBC की बात कर रहा था। ठीक है, ठीक, तो ब्लड के कितने हैं, और ब्लड हैज 4 मेन कंपोनेंट्स। अब चारों कंपोनेंट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, क्या है, क्या काम करते हैं। तो सबसे पहला है रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स क्या है, ये क्या करता है, ये रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं RBCs, यही ऑक्सीजन को अपने से बाइंड कर लेती हैं, अपने से जोड़ देती हैं और ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसका रेड कलर होता है, रेड ब्लड सेल्स का रेड कलर होता है। क्यों रेड होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। ठीक है, जो ब्लड को रेड बना देता है, और इसी हीमोग्लोबिन से ही ऑक्सीजन बाइंड करके कैरी होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक, तो बेसिकली रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, कैरी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। ठीक है, तो ये अपने से बाइंड करके, अपने से जोड़कर ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को
है ना, और वेस्ट मटेरियल्स को क्या करते हैं, ये कैरी करते हैं। ठीक ठीक है, इनको आरबीसीज भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, आरबीसीज, आरबीसीज। ठीक, समझ में आ गया। इसका शेप देखिए, ये रेड ब्लड सेल का शेप कैसा है, बीच में से धसा हुआ है, तो इसको बोलते हैं बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव शेप है इसका। इसका शेप कैसा है, बाइकॉनकेव शेप। ठीक, समझ में आ गया। ठीक है, और एक दो चीजें क्या है, रेड ब्लड सेल्स को एक और नाम है इसका, इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। रेड ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स भी इनको बोला जाता है, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक, ये रेड ब्लड सेल्स के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने बताई। अब ब्लड में हमने पढ़ लिया रेड ब्लड सेल्स। अब दूसरा आ जाते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या बोलते हैं, WBCs, WBCs। ठीक है, WBCs। तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है, फाइट करती हैं, फाइट डिजीजेज एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। तो बेसिकली जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनाती हैं, इम्यूनिटी का फॉर्मेशन करती हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, जिसके थ्रू हमारी बॉडी अदर डिजीज या पैथोजन से क्या करता है, लड़ता है, पैथोजन्स को किल करता है। ठीक है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं, इम्यूनिटी का फॉर्मेशन करती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो जितने भी पैथोजन्स हैं, जो डिजीज कॉज करने वाले जो पैथोजन्स हैं, माइक्रोब्स हैं, उनको किल करता है। ठीक है, और हमें बीमारियों से बचाता है। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स को और भी नाम है इसका, ल्यूकोसाइट, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। याद रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड जो इसका कंपोनेंट है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट जरूरी होता है किसके लिए, ब्लड क्लोटिंग के लिए, ब्लड का कोगुलेशन या ब्लड का जमना, ब्लड का थक्का जमना। क्या होता है, कभी कभी हमको चोट लग जाती है, कहीं कट जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लेड से कहीं कट गया, चाकू से कहीं कट गया, सब्जियां काट रहे हैं कुछ कट गया, है ना, तो खून निकलने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, जहाँ पर हमें हमारा हाथ जहाँ पर कटा है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ पर ये क्या करते हैं, थक्का जमा देते हैं, एक तरीके का उसमें मतलब ब्लड को थोड़ा जमा देते हैं, जमा के वो ब्लॉक कर देते हैं जहाँ से ब्लड निकलता है, और ब्लड निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, अगर प्लेटलेट नहीं हो तो किसी को चोट लग जाए तो बॉडी का सारा खून बाहर निकल जाएगा, रुकेगा ही नहीं खून। समझ में आया। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, गैदर एट द साइट ऑफ इंजरी, जहाँ पर इंजरी, जहाँ पर कट होता है वहाँ पर इकट्ठी होती हैं प्लेटलेट्स, एंड हेल्प द क्लॉटिंग प्रोसेस, है ना, और क्लॉटिंग जो क्लॉटिंग होती है ब्लड उसको उसकी प्रोसेस में ये क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, और ये क्या होती है, स्मॉल इन साइज एंड डिस्कॉइड शेप। ये जो शेप है इसका, ये कैसा है, डिस्कॉइड शेप में होता है, और कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसका भी एक नाम है, इसका भी एक अलग नाम है, इसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। तो ये ब्लड कोगुलेशन के लिए जरूरी होता है। हम ब्लड के क्लॉटिंग को क्या बोलते हैं, ब्लड कोगुलेशन भी बोलते हैं, है ना, कोगुलेशन, कोगुलेशन। क्या हो रहा है, ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, इसको ब्लड कोगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग को ब्लड कोगुलेशन भी बोला जाता है। ठीक, समझ में आ गया, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब आ जाते हैं प्लाज्मा पे, है ना, जो ब्लड का मैट्रिक्स है, जो उसको मीडियम प्रोवाइड कर रहा है पूरे सारे सेल्स को, है ना, जो लिक्विड पार्ट होता है उसका बेसिकली। ठीक है, तो क्या होता है, ये क्या होता है, जो प्लाज्मा होता है देखिए, एक येलोइश कलर का होता है, येलो कलर का होता है ना, बहुत लाइट येलो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड, स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड, या फिर इसको बोलते हैं पेल कलर्ड लिक्विड, है ना, पेल कलर्ड, PALE, पेल कलर्ड। ठीक है, इसको पेल कलर्ड भी बोलते हैं। वेयर द अदर कंपोनेंट्स फ्लोट्स इन, ठीक है, जहां पर ये सारे कंपोनेंट्स क्या करते हैं, फ्लोट्स करते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, और इसी के थ्रू वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक, मोस्टली कंपोज्ड ऑफ वाटर। ज़्यादातर जो प्लाज्मा का हिस्सा होता है, लगभग आप लोग कह सकते हैं 90% जो प्लाज्मा का हिस्सा होता है वो क्या होता है, वाटर होता है प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, ठीक, ब्लड के चारों कंपोनेंट समझ में आ गए आपको। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए आप लोग, है ना। अब आ जाइए, ये हार्ट का एक थोड़ा सा, है ना, थोड़ा दूसरे किस्म का फिगर है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए आप लोगों को लिया है। ये देखिए हार्ट है। ठीक, तो बेसिकली इसमें जो नीचे के दो चैम्बर्स हैं ये क्या है, ये जो नीचे के चैम्बर्स हैं ये वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है, ये देखिए, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक, अब ये जो ऊपर के दो चैम्बर हैं ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। ठीक, यहां पर मैंने बताया था, ठीक है, यहां पर मैंने बताया था कि जो लेफ्ट साइड होता है वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। देखिए लेफ्ट एट्रियम, सॉरी राइट साइड, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है ना, राइट साइड प्रेजेंट है। और मैंने बताया था बाइकस्पिड वॉल्व, जिसका एक नाम और बताया था मैंने, मिट्रल वॉल्व। ये देखिए, ये लेफ्ट साइड एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है।
ठीक, ठीक है। और ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक पहुंचाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक पहुंचाती है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक, ठीक है। अब ये पल्मोनरी वेन्स है, पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं, पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट तक पहुंचाती है, लंग से हार्ट तक पहुंचाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, ठीक है। यहां पर पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक पहुंचाती हैं, और पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट तक पहुंचाती हैं, ठीक है। अगर मैंने एक भी बार उल्टा बोल दिया होगा तो ध्यान रखना, ठीक। पल्मोनरी वेन क्या करती हैं, लंग से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती हैं, ठीक। मुझे लग रहा है कि मैंने एक बार उल्टा बोल दिया तो दोबारा बोल देता हूं। और पल्मोनरी आर्टरी क्या करती हैं, हार्ट से लंग की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती है, ठीक है, ठीक, ठीक है। यहां पर भी पल्मोनरी वेन्स, यहां पर भी मार्क कर रखा है, यहां पर भी है, यहां पर भी, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, आयोटिक वॉल्व। यहां पर आयोटा, आयोटा क्या होता है, आयोटा, ये आयोटा दिख रहा है आपको, आयोटा क्या करता है, आयोटा के थ्रू ही लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है और पूरी बॉडी तक जाता है, तो ये आयोटा है, ठीक है। आयोटा के अंदर भी एक वॉल्व होती है, एक वॉल्व होती है यहां पर, जिसको आयोटिक वॉल्व बोलते हैं, इसको आयोटिक वॉल्व बोलते हैं, या फिर इसको सेमील्यूनर वॉल्व भी बोलते हैं, सेमील्यूनर वॉल्व, ठीक है। उसके बाद क्या बचा है, क्या बचा है, क्या बचा है, पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व क्या है, जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर भी एक वॉल्व होता है जिसके थ्रू ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है और लंग्स तक जाता है। उसके अंदर भी एक वॉल्व होती है जिसको बोला जाता है क्या, पल्मोनरी वॉल्व। और ये भी, इसको भी सेमील्यूनर वॉल्व बोलते हैं, इसको भी सेमील्यूनर वॉल्व बोलते हैं, सेमील्यूनर वॉल्व बोलते हैं, ठीक है, ठीक, ठीक। अब आ जाते हैं वेना कावा, वेना कावा सुपीरियर है और इंफीरियर है, इंफीरियर मतलब नीचे वाला वेना कावा, ये सुपीरियर मतलब ऊपर वाला वेना कावा। तो इंफीरियर वेना कावा मतलब बॉडी के निचले हिस्से से जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है, राइट ऑट्रियम के अंदर, उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड हार्ट के अंदर एंटर करता है, ठीक है। बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट ऑट्रियम में, वो आता है सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, ठीक, ठीक है। कुछ बचा तो नहीं है, कुछ बचा तो नहीं है, सारी चीजें जो हार्ट में हो सकती है वो कवर कर दी गई है। यहां पर ये जो हार्ट जिससे अलग होता है, ये जो मसल्स दिख रही हैं, इसको बोलते हैं सेप्टा, ठीक है। ये लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट को अलग करता है, ठीक। इतनी चीजें समझ में आ गई, इतनी चीजें समझ में आ गई, कंफ्यूज मत होना, ठीक। अब हमने सारी चीजें पढ़ ली है ना, सारी चीजें पढ़ ली, ब्लड के बारे में पढ़ लिया, हार्ट के बारे में पढ़ लिया, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, और हार्ट का स्ट्रक्चर भी समझ लिया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब देखिए वर्किंग ऑफ हार्ट क्या है, ठीक है। वर्किंग ऑफ हार्ट, हार्ट काम कैसे करता है, ठीक। थोड़ा यहाँ पर आप लोगों को समझना पड़ेगा हार्ट एक्चुअली में काम कैसे करता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा एक स्ट्रक्चर, सिंबॉलिक स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है। ये क्या है, ये लेफ्ट वाला पार्ट है, ये राइट वाला पार्ट है, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हो। और यहाँ पर ये वॉल्व है, यहाँ पर भी वॉल्व है, ठीक। तो बेसिकली होता क्या है, बेसिकली होता क्या है, देखिए यहाँ से जो वेंट्रिकल है, जो वेंट्रिकल वाला पार्ट है, जो वेंट्रिकल है, ये जो वेंट्रिकल है, ये जो वेंट्रिकल है, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लड को पंप करता है, एक साथ दोनों वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिस्टोल होते हैं और ब्लड को पंप करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं। तो ब्लड दो जगह से निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, जिसके आयोटा के थ्रू निकलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर, और बॉडी पार्ट तक सारे बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है, ठीक है। एक साथ ब्लड निकला यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक। राइट वेंट्रिकल से निकलता है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहाँ पहुंचाता है, ये लंग्स में पहुंचाता है, ठीक है। एक साथ ब्लड निकल रहे हैं यहाँ से, और ये बॉडी पार्ट तक जा रहा है ऑक्सीजनेटेड, और डीऑक्सीजनेटेड ये लंग्स तक जा रहा है ऑक्सीजन को लेने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है बॉडी ऑर्गन्स, ये कैपिलरीज के थ्रू, यहाँ पर कैपिलरीज बनी हुई है, ठीक है, जो मैंने बनाया था कुछ ऐसे, है ना, ये कैपिलरीज है, ठीक, ठीक। यहाँ पर ऑक्सीजन सेल्स ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज कर देती हैं। यहाँ पर ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन आ जाता है ब्लड के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स में रिलीज हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में, और उसी वक्त यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में। एक साथ चीज़ें होती हैं, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे मटेरियल से एक्सचेंज होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है, फिर उसके बाद ऐसे आके ऐसे जाके फिर आ जाते हैं दोनों, ये लेफ्ट एट्रियम में, राइट एट्रियम में, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये वर्किंग है हार्ट की, ये आपको पता होनी चाहिए स्ट्रक्चर के साथ साथ, ठीक है, ठीक। समझ में आ गया, समझ में आ गया,
तो ये पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी का कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ से भी दूर कर सकते हैं आप लोग इस वर्किंग को समझकर। ठीक है, आगे चलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या है? ठीक है, डबल सर्कुलेशन क्या है? सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए, डबल सर्कुलेशन क्या होता है? जब एक कार्डियक साइकिल में, वन कार्डियक साइकिल में हार्ट से ब्लड 2 बार पास हो जाता है। ब्लड पासेस ट्वाइस इन वन कार्डियक साइकिल। जब एक कार्डियक साइकिल में हार्ट से 2 बार ब्लड पास करता है तो इस सर्कुलेशन को बोलते हैं क्या? डबल सर्कुलेशन। क्या बोला जाता है? डबल सर्कुलेशन। याद रखना, ठीक है, याद रखना, सिंपल में यही है। और यहाँ पर लिखी हुई हैं चीजें, वो भी मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, सुना देता हूँ। ठीक है, इन डबल सर्कुलेशन ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू हार्ट इन वन कार्डियक साइकिल। ये एक लाइन है जो लिखनी जरूरी है अगर ये क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, जो लिखनी जरूरी है क्या है? इन डबल सर्कुलेशन ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू हार्ट इन वन कार्डियक साइकिल। हार्ट से एक कार्डियक साइकिल में 2 बार पास होता है, ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, ठीक। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं, एक बार ब्लड ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है ना। एक बार ब्लड लेफ्ट साइड से पास हुआ और एक बार ब्लड क्या करता है? ऐसे आता है, ऐसे आता है और ऐसे ऐसे चला जाता है। ठीक है, एक बार यहां से ब्लड पास हो रहा है, एक बार यहां से ब्लड पास हो रहा है। ये वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर देखिए, वन कार्डियक साइकिल में 2 बार ब्लड पास हो रहा है, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। सिंपली आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो यहां पर एक चीज और है, इतनी चीजें हमने समझ ली है डबल सर्कुलेशन में, यहां पर खत्म हो गया। अब आगे एक दूसरी चीज है कि जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है बिटवीन हार्ट एंड बॉडी पार्ट्स, बिटवीन हार्ट एंड बॉडी पार्ट्स। ठीक है, बिटवीन हार्ट एंड बॉडी पार्ट जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन। जब ब्लड हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, जब ब्लड हार्ट और लंग्स के बीच में ट्रांसपोर्ट होता है तो इसको बोला जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोला जाता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये याद रखिएगा, यही लिखा भी हुआ है, अभी हम लोग एक बार पढ़ के समझेंगे। ठीक है, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड बिटवीन हार्ट एंड बॉडी पार्ट्स कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड बिटवीन लंग्स एंड हार्ट कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, ठीक। देखिए यहां पर क्या लिखी हुई है, वन सर्कुलेशन कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। ठीक है, एंड अदर इज सिस्टमिक सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड बॉडी पार्ट्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इनके नाम से क्वेश्चन आ सकता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। ब्लड प्रेशर देखा होगा, डॉक्टर्स क्या करते हैं? मेजर करते हैं, है ना। यहाँ पर इस साइड, है ना, लेफ्ट हैंड पे हमेशा लगाया जाती है मशीन, हमेशा यहाँ पर लगाई जाती है और ब्लड के प्रेशर को मेजर किया जाता है। तो ये ब्लड प्रेशर है क्या? बेसिकली जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो अयोटा के थ्रू निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड, और सारे आर्टरीज के थ्रू वो बॉडी पार्ट तक जाता है। तो बेसिकली इन आर्टरीज पे जो प्रेशर से ब्लड आया तो आर्टरीज की दीवारों पे एक प्रेशर लगाता है ब्लड, है ना, एक प्रेशर लगाता है आर्टरीज की दीवारों पे। ठीक है, वही प्रेशर को मेजर किया जाता है और उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर, और ये हमेशा आर्टरीज की दीवारों पे लगता है, आर्टरीज से ही मेजर किया जाता है। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। ठीक है, इसकी भी, ब्लड प्रेशर की भी 2 लिमिट होती है। क्या होती है? 2 लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है, एक हायर लिमिट होती है। ठीक है, एक लोअर लिमिट होती है, एक हायर लिमिट होती है। ठीक है, अभी वो समझेंगे 2 लिमिट कैसी आती है ना। 2 लिमिट्स इसकी कैसी आती है? जब ब्लड क्या करता है? हार्ट पंप करता है। जब ब्लड हार्ट पंप करता है, ठीक है, तो ब्लड जो है आर्टरीज के अंदर प्रेशर से आता है। तो उस टाइम जब क्या होगा, जो प्रेशर होगा, ब्लड प्रेशर होगा, वो हाईएस्ट होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। लेकिन जब हार्ट क्या करता है? डायस्टॉल करता है, रिलैक्स करता है, पंप नहीं कर रहा है, उस टाइम आर्टरीज के अंदर प्रेशर से ब्लड नहीं जा रहा है, तो उस टाइम आर्टरीज की दीवारों पे ब्लड प्रेशर मिनिमम होता है, उसको बोलते हैं मिनिमम ब्लड प्रेशर। ठीक है, और मैक्सिमम को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बोला जाता है, मिनिमम को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बोला जाता है, क्योंकि सिस्टोलिक मतलब वहाँ पर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करके प्रेशर से ब्लड फेंक रहा है, ठीक है, आर्टरीज के अंदर, और डायस्टोलिक उस समय हार्ट रिलैक्स कर रहा है और प्रेशर से ब्लड नहीं जा रहा है। ठीक है, ठीक। तो अब यहाँ समझ लेते हैं चीज़ें क्या क्या मैंने बताई। ठीक है, ब्लड प्रेशर इज द फोर्स exerted during the flow of blood against the lateral walls of the arteries। तो ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या है? ब्लड जो फ्लो हो रहा है आर्टरीज के अंदर, उनकी वॉल्स पे कितना प्रेशर डाल रहा है, वही है ब्लड प्रेशर। ठीक है,
इट हैज़ 2 रीडिंग्स, की 2 रीडिंग होती है, एक होती है मैक्सिमम, या इसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, मैंने समझाया कि जब हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पंप करता है, ठीक है। एंड मिनिमम, इसको डायस्टोलिक प्रोसेस बोलते हैं, इसको डायस्टोलिक प्रेशर भी बोलते हैं, मिनिमम प्रेशर बोलते हैं, जब हार्ट रिलैक्स करता है, ठीक ठीक है, ठीक। अब आ जाते हैं द नॉर्मल रेंज ऑफ द सिस्टोलिक, जो मैक्सिमम वैल्यू है सिस्टोलिक प्रेशर है वो लगभग 90 to 120 होता है, नॉर्मल रेंज है ये, mmHg, मिलीमीटर पर HG, सॉरी मिलीमीटर HG पर नहीं, ठीक है। एंड डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, मिनिमम होता है तो 60 to 80 mmHg होता है, 60 to 80 mmHg होता है, ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, नहीं समझ में आया तो एक बार और प्लीज़ पीछे करके देख लीजिएगा, टाइम नहीं है उतना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, ठीक। ये ब्लड का पूरा काम हमने कर दिया तमाम, ठीक। ब्लड का जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, हार्ट, ब्लड वेसल, सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ ली। अब इसी में आता है लिम्फेटिक सिस्टम, इसी में आता है एक लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक। तो हमारी बॉडी के अंदर लिम्फ प्रेजेंट होते हैं, तो ये लिम्फ कहाँ से आते हैं, क्या काम करते हैं, ये हमको समझना है। तो बेसिकली जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो 3 चीज़ों से बना हुआ है। पहला क्या है, पहला है लिम्फ फ्लूइड, लिम्फ जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं लिम्फ फ्लूइड, ठीक है। दूसरा है लिम्फ वेसल्स, जिसके अंदर लिम्फ फ्लो करता है, ठीक है। और तीसरा है लिम्फ नोड्स, ठीक है। लिम्फ वेसल्स के अंदर कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं, जहां पर क्या काम होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो लिम्फेटिक सिस्टम 3 चीज़ों से बना हुआ है, लिम्फ फ्लूइड, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स, ये याद रखना, ठीक। तो अब लिम्फ फ्लूइड बनता कैसे, बेसिकली होता क्या है, जहाँ कैपिलरीज में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है ना बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, ठीक है, उस दौरान क्या होता है, कुछ ब्लड कैपिलरीज से निकल जाते हैं, स्केप कर जाते हैं, ठीक है। कुछ ब्लड कैपिलरीज से निकल जाते हैं, ब्लड के अंदर सारी चीज़ें निकल जाती हैं, आरबीसीज को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें कैपिलरीज से निकल कर आ जाती हैं बॉडी मसल्स के अंदर, ठीक है, टिश्यूज़ के अंदर आ जाती हैं, सॉरी, ठीक। इसी फ्लूइड को क्या बोला जाता है, लिम्फ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लिम्फ बोला जाता है। देखिए, लिम्फ इज फॉर्म्ड बाय मटेरियल्स एस्केप फ्रॉम कैपिलरीज, मटेरियल्स escape from capillaries and goes to intercellular spaces in the टिश्यूज़ के अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं वहाँ पर जाके वो स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, स्टोर हो जाते हैं, ठीक। तो जो कैपिलरीज होती हैं वहाँ से ब्लड का कुछ पार्ट वो स्केप कर जाता है, बाहर निकल जाता है और इंटरसेलुलर स्पेसेस में जाके वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। और लिम्फ फ्लूइड में क्या क्या होता है, इट कंटेन प्लाज्मा होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होता है, प्रोटीन होता है ना, और फैट भी होते हैं, एब्जॉर्ब्ड फैट, लेकिन इसमें RBC नहीं होता। तो RBC छोड़ के बाकी सारी चीज़ें किसमें, लिम्फ फ्लूइड में होती हैं, इतना याद रखना, ठीक। ये कहानी समझ में आ गई, लिम्फ फ्लूइड कहाँ से आया, ठीक है। अब लिम्फ वेसल्स क्या है, लिम्फ वेसल्स बेसिकली क्या है, लिम्फ जो इंटरसेलुलर स्पेस में आके लिम्फ स्टोर हो गया ना, ठीक है, उसी लिम्फ को दोबारा से लिम्फ वेसल्स कलेक्ट करती हैं और उसको फिर से वेन्स में ले जाके पहुंचा देती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, लिम्फ इज कलेक्टेड थ्रू लिम्फ वेसल्स एंड फाइनली रिटर्न टू द वेन्स, ठीक है। लिम्फ को लिम्फ वेसल्स कलेक्ट करती हैं और दोबारा से वेन्स में पहुंचा देती हैं, ये काम है लिम्फ वेसल्स का। अब आ गया लिम्फ नोड क्या होते हैं, ये नोड्स होते हैं जहां पर जो WBC हैं वो नोड्स में स्टोर हो जाते हैं, WBC हैं जो वो नोड्स में स्टोर हो जाते हैं और हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, ठीक। समझ में आ गया, ठीक है, ठीक। आ जाओ, तो क्या है, WBCs आर वाइट ब्लड सेल्स आर स्टोर्ड इन लिम्फ नोड्स टू बिल्ड इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो ये है कहानी लिम्फेटिक सिस्टम की। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ फ्लूइड कैसे बनता है वो मैंने बताया, लिम्फ वेसल्स क्या काम करता है, उसी फ्लूइड को दोबारा से वेन्स तक पहुंचाता है, और कुछ WBCs जो होते हैं वो नोड्स में स्टोर हो जाते हैं और बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाते हैं। समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं आगे। हाँ, अब ट्रांसपोर्टेशन हमने ह्यूमंस में कैसे होता है वो हमने पढ़ लिया, ठीक है, एक तरीके से एनिमल्स में कैसे होता है वो हमने पढ़ लिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर इतना ज़्यादा कोई स्पेशल स्ट्रक्चर तो नहीं होता, लेकिन प्लांट्स के अंदर फूड और वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम होता है, ठीक है, जिन सिस्टम्स को एक साथ बोला जाता है वस्कुलर बंडल्स। क्या बोला जाता है, वस्कुलर बंडल्स। और ये वस्कुलर बंडल्स में 2 चीज़ें आती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू शूट, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक। फ्लोएम क्या करता है,
फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और इसमें बाई डायरेक्शनल होता है, ऊपर नीचे दोनों जा सकता है फूड इसके अंदर, ठीक है। लेकिन जाइलम में वाटर सिर्फ नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। नाइन्थ वाली चीज़ें हैं जाइलम। जाइलम इसमें आपको याद रखना है 4 सेल से बना होता है जाइलम, चारों सेल्स के नाम याद होने चाहिए, है ना। ट्रेकीड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, है ना, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। फ्लोएम में ऐसे ही था, कंपेनियन सेल्स, है ना, सीप ट्यूब, सीप प्लेट्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, है ना, ये 5 टाइप की सेल्स होती हैं फ्लोएम के अंदर। तो वही सारी चीज़ें हमको पढ़नी है, ठीक। तो वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, एक बार हम पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। प्लांट हैव स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यूज या वस्कुलर बंडल्स बोलते हैं इसको, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है भाई, ठीक है। इतनी चीज़ें हमने समझ ली। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन प्लांट्स, दो टाइप के टिश्यूज हैं। पहला क्या है, जाइलम। जाइलम क्या होता है, ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जैसा कि मैंने बताया, ठीक। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप की सेल से मिलकर बना होता है, ट्रेकीड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। 4 टाइप की सेल्स होती हैं, ये आपको याद होगा। जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो क्या होता है, वो लिविंग होता है, बाकी सब डेड होती हैं। ये लिविंग होता है, बाकी सब डेड होती हैं, ये हमने 9th में पढ़ा था, ठीक है, ठीक। ट्रेकीड्स एंड जाइलम वेसल्स जो होती हैं, ये क्या है, मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं, है ना। जाइलम वेसल्स एंड ट्रेकीड्स क्या करती हैं, मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स से ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। बाकी की चीज़ें क्या करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ये जो जाइलम फाइबर है, जाइलम पैरेन्काइमा है। इट फॉर्म कंटिन्यूअस ट्यूब, ये जो ट्रेकीड्स हैं, जाइलम वेसल्स हैं, ये कंटिन्यूअस शीट बनाती हैं, कंटिन्यूअस ट्यूब बनाती हैं, जिसके थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। कंडक्शन इज यूनिडायरेक्शनल, ये मैंने बताया। कंडक्शन हमेशा रूट से शूट की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ, चाहे ऐसे हो ब्रांचेस में, लेकिन ऊपर की तरफ होगा। यूनिडायरेक्शनल इसलिए उनको बोलते हैं। वाटर कंडक्शन ड्यू टू सक्शन पुल्स एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। वाटर, अब आप लोग सोचेंगे वाटर कैसे ऊपर चढ़ता है ना, उसको ग्रेविटी नहीं रोकती, वाटर ऊपर कैसे चढ़ता है, तो ये चढ़ता ऐसे है कि एक सक्शन पुल क्रिएट होता है। हम जानते हैं प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते रहते हैं, वाटर लॉस करते रहते हैं वाटर वेपर के फॉर्म में, है ना। तो उससे एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है, जहाँ से वाटर भाप बन के उड़ेगा, वहाँ पर खाली जगह बचेगी ना, वहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है, और फिर वो नीचे वाले वाटर को ऊपर खींचता है, वो एक सक्शन पुल क्रिएट करता है, जिसको बोलते हैं सक्शन पुल या फिर ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोला जाता है, ठीक। इतनी चीज़ें समझ में आ गई, आगे चलें, ठीक है, आगे चलें। जाइलम कुछ ऐसा होता है, देखिए, ठीक है, कुछ ऐसा होता है जाइलम। ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ठीक। अंदर की तरफ जाइलम होता है, बाहर की तरफ फ्लोएम होता है। ये क्या है, ये किसी स्टेम का जो है ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके की ट्यूब्स होती हैं, जिसके थ्रू पानी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट होता है ना, कंडक्ट होता है। द जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स आयंस अपवर्ड फ्रॉम द रूट of the plant up to the stem, ठीक है। The water moves in a transpiration stream. The xylem is made of elongated dead cells. They have tough walls made of lignin, है ना। इसकी वॉल्स में लिग्निन भी प्रेजेंट होते हैं, जाइलम की वॉल्स में लिग्निन भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। चलिए अब आ जाते हैं किस पे, अब आ जाते हैं फ्लोएम पे। फ्लोएम क्या करता है, प्लांट्स के अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है रूट से प्लांट के सारे पार्ट्स तक, ठीक। बेसिकली होता क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसलोकेशन, है ना। फूड के ट्रांसपोर्टेशन का एक स्पेशल नाम भी है, जिसको ट्रांसलोकेशन बोला जाता है, याद रहना चाहिए, ठीक, ठीक है, ठीक। इट इज कंपोज्ड ऑफ, मैंने बताया, इट इज कंपोज्ड ऑफ कंपेनियन सेल्स, ठीक है, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर एंड सीव प्लेट, ठीक है। सीव प्लेट, ये 5 टाइप की सेल से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है, ठीक। जिसमें जो फ्लोएम फाइबर होता है, ये होता है डेड, बाकी सब लिविंग होती हैं। ये डेड होता है, बाकी सब लिविंग होती हैं, ये पढ़ा होगा 9th में आप लोगों ने। सीव ट्यूब्स आर द मेन कंडक्टिंग एलिमेंट, इसमें जो सीव ट्यूब है वो मेन कंडक्टिंग एलिमेंट है, सीव ट्यूब, ठीक है, ठीक, ठीक। इट कैरी कार्बोहाइड्रेट, जिनका फूड होता है, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। कंडक्शन इज बाई डायरेक्शनल मतलब कंडक्शन नीचे भी जा सकता है, फूड ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं यहाँ पर कंडक्शन कैसा हो रहा है, बाई डायरेक्शनल हो रहा है, ठीक, ठीक। समझ में आ गया, ठीक, ठीक है, ठीक। आगे आप लोग देख सकते हैं, ये फ्लोएम है,
ठीक, ये फ्लोएम है, फ्लोएम के थ्रू ऐसे इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का। क्या लिखा हुआ है फ्लोएम के बारे में ये भी देख लेते हैं। द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सुक्रोज एंड अमीनो एसिड्स बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स इन द प्लांट्स। The phloem is made up of living cells arranged end to end. The phloem moves substances from where they are stored to where they are used by a process of translocation. ठीक है, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। ठीक, जस्ट मैं रिवाइज करा रहा था। ये फ्लोएम है, देखिए मैंने बताया था आउटर जो साइड है वो फ्लोएम का होता है। ठीक, ये बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फंक्शन हमने समझ लिया। ठीक है, फ्लोएम का क्या होता है। ओके, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, की चीज़ें हैं जो अभी बतानी बची हुई हैं, वो हम समझते हैं। पहले हम बात करेंगे, मान लीजिए एक प्लांट है, एक प्लांट है मैंने बनाया। ठीक है, ये सरफेस, इसके अंदर ये रूट्स हैं, ये क्या है, ये रूट्स हैं। ठीक, तो बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका, वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसकी बात कर रहा हूँ, मिनरल्स। ठीक, तो होता क्या है, यहां पर सॉइल है, ये क्या है, ये सॉइल है। ठीक है, यहां पर सॉइल है, इसी सॉइल के अंदर क्या है, इसी सॉइल के अंदर क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं और वाटर होता है। इसी सॉइल के अंदर क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं और वाटर होता है। ठीक है, मिनरल्स होते हैं और होता है वाटर। ठीक, तो क्या जो रूट है क्या डायरेक्टली वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है क्या, नहीं, डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करता है। यहां पर आपको समझने का थोड़ा सा समझने का पोर्शन है। पहले क्या करता है, जो रूट है वो क्या करता है, वो जो सॉइल के अंदर जो मिनरल्स हैं ना, जो आयंस हैं, मिनरल्स या फिर आयंस इनको बोलते हैं, आयंस है ना, आयंस होते हैं जिनके पास प्लस माइनस साइन होता है, प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा माइनस होगा। ये क्या है, ये मिनरल्स या आयंस प्रेजेंट है सॉइल के अंदर। ठीक, तो सबसे पहले रूट क्या करता है, प्लांट क्या करता है, इन आयंस को अपनी एनर्जी यूज करके एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अपनी एनर्जी को यूज करके सबसे पहले रूट इन आयंस को एब्जॉर्ब करता है। आयंस आ जाते हैं रूट के अंदर। ठीक है, आयंस आ जाते हैं रूट के अंदर कुछ इस तरीके से। ठीक है, आयंस आ गए कहां पर, रूट्स के अंदर। ठीक, अब ये हुआ क्या, एनर्जी यूज हुई है, एनर्जी यूज करके प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये कौन सा हो गया, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट पता होगा आप लोगों को। जिस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होती है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जिसमें बिना एनर्जी के जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, इतना याद रखो। ठीक है, अब पहले रूट क्या करता है, आयंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। आयंस को एब्जॉर्ब करने के बाद अब यहाँ पर आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया रूट के अंदर एज कंपेयर टू द सॉइल के। ठीक है, क्योंकि सारे आयंस तो इसने एब्जॉर्ब कर लिए। तो अब ये बताइए, जो वाटर है वो कहाँ जाता है, वाटर है वो कहाँ जाएगा, कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर कैसी कंडीशन बन गई, यहाँ पर हाइपरटोनिक कंडीशन बन गई रूट के अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन बन गई है ना, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया किसका, आयंस का। अब क्या करेगा, वाटर जहाँ पर हाई अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है सॉइल में, तो वाटर अपने आप ऑस्मोसिस के थ्रू रूट के अंदर मूव होने लगेगा, जाने लगेगा। और ये होता है कौन सा प्रोसेस, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब ये कंसंट्रेशन डिफरेंस हो गया। ठीक, अब ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर जहां पर वो हाई अमाउंट में प्रेजेंट है वाटर सॉइल में, लो अमाउंट में प्रेजेंट है कहां पर, रूट के अंदर, वहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया है आयंस का, तो इसी वजह से वाटर रूट के अंदर एंटर होने लगेगा। ठीक है, रूट के अंदर एंटर होने लगेगा अपने आप ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। और ये होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसके थ्रू पानी एब्जॉर्ब होता है, फिर पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है। ठीक है, ऊपर की तरफ पानी को कौन खींचता है, मैंने बताया सक्शन पुल होता है। सक्शन पुल होता है ट्रांसपीरेशन की वजह से, जिसको ट्रांसपीरेशन पुल भी बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन पुल या ट्रांसपीरेशनल पुल। ठीक है, ठीक, इस तरीके से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए आप लोगों को। ठीक, ये समझ में आ गया। दूसरा आप समझ लेते हैं किसका, दूसरी कहानी समझ लेते हैं कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, ये मान लीजिए क्या है, ये कोई स्टेम है, ये क्या है, कोई स्टेम है। ठीक, इसके अंदर क्या है, यहाँ पर अंदर की साइड हमने पढ़ा है, अंदर की साइड क्या होता है, ये होता है जाइलम, ये क्या है, ये जाइलम है, और इसी के जस्ट बाहर ये है फ्लोएम। ठीक, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। जाइलम के अंदर क्या होता है, वाटर भरा होता है, जाइलम के अंदर वाटर मिनरल्स होते हैं।
क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम। ठीक, तो बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पर यहाँ पर लीफ हैं ढेर सारी, यहाँ पर क्या है, लीव्स हैं यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर फूड का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पर फूड पहुँचाना है, कोई स्टेम है, यहाँ पर ब्रांचेज हैं, यहाँ पर फूड को पहुँचाना है। ठीक, तो बेसिकली अब देखिए यहाँ पर होता कैसे है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, अब यहाँ पर तो सिस्टम है ना, ये दिख रहा है आपको, ये फ्लोएम है, ये साइड में जो है फ्लोएम का ट्यूब है ना, ये फ्लोएम है। ठीक है, इसके थ्रू तो यहाँ से फूड यहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन ये लीफ में जो फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, यहाँ से यहाँ ट्यूब तक फूड कैसे पहुँचेगा, यहाँ से इस ट्यूब तक फूड कैसे पहुँचेगा, तो यहाँ से लीफ से ये जाइलम ट्यूब तक, फ्लोएम ट्यूब तक फूड पहुँचने के लिए प्लांट क्या करता है, एनर्जी यूज़ करता है। और ये जो ट्रांसपोर्ट होता है कैसा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही फूड आ गए, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही फूड आ गया, ठीक, कार्बोहाइड्रेट आ गया, ठीक, तो यहाँ पर जैसे ही आएगा तो जो वाटर है वो जाइलम से निकलकर फ्लोएम में आने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया है फूड का। ठीक है, वाटर आ जाएगा किसमें, फ्लोएम के अंदर, और वाटर जब फ्लोएम के अंदर आ जाएगा तो यहाँ वाटर है, यहाँ पर वाटर नहीं है, यहाँ पर वाटर है, तो वाटर मूव करने लगेगा फूड को लेके जहाँ वाटर नहीं है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ, जहाँ पर वाटर की कमी है। ठीक है, और यहाँ पर फूड यहाँ तक आ जाएगा, इस तरीके से फूड जो है कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट होता है। और फिर यहाँ से यहाँ तक जाना है इसको, तो यहाँ तो कोई ट्यूब तो है नहीं फ्लोएम की, तो यहाँ पर फिर क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ पर फिर से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, एनर्जी यूज़ करेगा प्लांट यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में फूड को। ठीक है, और ये जो हुआ यहाँ पर ये ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा है, ये क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। तो कुछ इस तरीके की कहानी फ्लोएम के अंदर होती है। ठीक है, फूड इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। समझ में आ गया चीज़ें आपको। ठीक है, याद आराम से इसको थोड़ी याद करने वाली चीज़ें हैं वो भी याद कर लेना, समझ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए, इनके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। अब आ जाते हैं, ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो गया। ठीक, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, फिर लास्ट पार्ट हम लोग चलेंगे एक्सक्रीशन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं, कुछ चीज़ें हमने पढ़ी हैं, समझ में आई कि नहीं आई पता चलेंगी। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज यूजफुल टू। ठीक है, जो राइट हार्ट और लेफ्ट साइड जो हार्ट होता है उसके बीच में सेपरेशन है ना, सेप्टा प्रेजेंट है ना, बताया था, तो इसका क्या काम है, सेपरेशन क्यों जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं क्यों जरूरी है। कीप ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, दूसरा क्या है, अलाउ ए स्लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, ये तो नहीं हो सकता। सप्लाई एनर्जी टू एनिमल्स विद लो एनर्जी नीड्स, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑफन चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर, ये भी नहीं है। तो बेसिकली जो पहला है ऑप्शन ए, ठीक है, हार्ट को लेफ्ट साइड और राइट साइड में डिवाइड किया गया है, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हार्ट में, और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की इंटरमिक्सिंग ना हो, इसीलिए ये सेपरेशन होता है, ताकि एफिशिएंटली ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके। ठीक है, अगर मिक्स हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने के लिए ये जो सेपरेशन है वो होता है। समझ में आ गया ना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे हुए हैं। देखिए ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वाटर इन द रूट्स एंटर्स ड्यू टू, वाटर रूट के अंदर एंटर करता है कैसे, ये अभी हमने जस्ट पढ़ा, ये आप लोगों को आना चाहिए। पहला ऑप्शन है द फंक्शन ऑफ द रूट्स टू एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, द फंक्शन ऑफ द रूट टू एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, दूसरा क्या है, डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल। अब तो बहुत आसानी से बता दोगे, है ना, क्योंकि इतने अच्छे से समझाया मैंने, ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सेस वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। डिफ्यूजन ऑफ वाटर इन द रूट्स, नहीं, तो वाटर एंटर करता है रूट के अंदर, क्यों, क्योंकि ऑप्शन बी की वजह से, डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, फिर वहाँ पर ऑस्मोसिस होती है और वाटर क्या करता है, एंटर होता है। ठीक, आयंस बिटवीन द रूट्स एंड सॉइल। ठीक, समझ में आ रहा है। अभी ये मैंने समझाया, ये क्वेश्चन आप लोगों को अभी मैंने समझाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड। जो थिन वॉल्ड होती हैं ब्लड वेसल्स, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोला जाता है क्या। ठीक, यहाँ पर वेन्स तो है नहीं, तो कैपिलरीज हैं जो थिनेस्ट है,
सबसे ज़्यादा थिन है। थिन वेन्स भी होती हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा थिन कैपिलरीज होती हैं। वेन्स तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो क्या हो जाएंगी, कैपिलरीज हमारा ऑप्शन हो जाएगा, कैपिलरीज। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है भाई? ठीक है, ब्लड ट्रांसपोर्ट ओनली ऑक्सीजन एंड नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो गलत हो गया भाई, ये तो गलत हो गया पहला। ठीक है, ह्यूमन हार्ट हैज 5 चैम्बर, बहुत बढ़िया भाई, इसके अंदर 5 चैम्बर हो गए। ठीक है, वॉल्व्स इंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड, ये सही लग रहा है। वॉल्व क्या करते हैं, वॉल्व ये इंश्योर करते हैं कि ब्लड बैकवर्ड फ्लो ना हो जाए, पीछे की तरफ कहीं ना चला जाए। ठीक है, बोथ ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड गेट्स मिक्स्ड इन द हार्ट, नहीं ये गलत है, सेपरेटेड होते हैं, अभी हमने समझा। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। वॉल्व जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं, ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। अगला क्वेश्चन, रीजन बताना है, गिव रीजन, रीजन बताना है। ठीक है, रीजन बताना है। वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन आर्ट्रिया, वेंट्रिकल्स की मस्कुलर वॉल्स थिक होती हैं, आर्ट्रियम की थिन होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स को पंप करना होता है प्रेशर से ब्लड, इसीलिए उनकी जो मसल्स होती हैं, उनकी जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, थिक होती हैं। अच्छे से समझाया था। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। बी क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट इज स्लो, प्लांट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्लो होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर इतनी बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर प्लांट के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, तो बहुत लो रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, तो इसीलिए आराम से जाता है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ठीक है, ठीक। सी क्या है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स डिफर्स फ्रॉम दैट इन द टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। ठीक है, सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन एक्वेटिक में अलग होता है टेरेस्ट्रियल से। ठीक है, एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं, सबसे पहली बात है, एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं उनमें हार्ट जो है 4 चैम्बर नहीं होता, हार्ट जो है कम चैम्बर्स का होता है। ठीक है, 2 चैम्बर का होगा या 3 चैम्बर का होगा। ठीक, और टेरेस्ट्रियल में ज़्यादातर क्या होते हैं, हार्ट क्या होते हैं, 4 चैम्बर्स के होते हैं, और इनमें लंग्स होता है जो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है टेरेस्ट्रियल और वर्टिब्रेट्स में, और सर्कुलेशन एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स में, एक मिनट में, वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है, वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है। तो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स में क्या होते हैं, यहाँ पर लंग्स नहीं होते, यहाँ पर गिल्स होते हैं। क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ये रीज़न है। ठीक है, यहाँ पर एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स और टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में जो सर्कुलेशन में डिफरेंस है उसका ये रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर लंग होता है ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, यहाँ पर गिल्स होते हैं ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, ये याद रखना। ठीक है, और हार्ट का स्ट्रक्चर भी दोनों में अलग अलग होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द, डी क्या है, ड्यूरिंग द डे टाइम वाटर एंड मिनरल्स ट्रेवल फास्टर थ्रू जाइलम एज कंपेयर टू द नाइट। तो दिन के टाइम में वाटर और मिनरल्स ज़्यादा तेज ट्रैवल करते हैं, तेज से, स्पीड से कंडक्ट होते हैं, लेकिन नाइट में नहीं होते। ऐसा क्यों? क्योंकि दिन में क्या होता है, दिन में धूप होती है, सनलाइट होती है, तो वहाँ पर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है और उस पानी को खींचता है ऊपर, तो बहुत फास्ट वाटर चढ़ता है। ठीक है, यही है रीज़न। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ई है, वेन्स हैव वॉल्व्स वेयर एज आर्टरीज डू नॉट। वेन्स के पास वॉल्व होती हैं, आर्टरीज के पास नहीं होती, क्योंकि वेन्स के पीछे हार्ट नहीं होता कि ब्लड को प्रेशर से पंप करे, तो ये डर होता है कि आर्टरीज वेन्स के अंदर ब्लड बैकफ्लो ना कर जाए, इसलिए यहाँ पर वॉल्व्स होती हैं। आर्टरीज के अंदर वॉल्व्स नहीं होती, क्योंकि आर्टरीज कहाँ से निकलती, हार्ट से निकलती। ब्लड हार्ट से प्रेशर से आता है, ब्लड पंप होता है हार्ट से, प्रेशर से आता है, और बैकफ्लो का कोई चांस ही नहीं है वहाँ पर, तो यहाँ पर वॉल्व्स नहीं होते हैं। ठीक, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ये आप लोगों को समझ में आने चाहिए, तभी पढ़ने का मतलब है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन, व्हाट डू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट्स। ठीक है, ये लोग क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है भाई, जाइलम वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर मिनरल्स। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड, जिसको बोलते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पल्मोनरी वेन क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वेन आ गया, वेन भी है और पल्मोनरी भी है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये भी जान लो, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, लंग्स टू हार्ट। ठीक है, ठीक है। वेना कावा क्या करता है, वेना कावा क्या करता है, वेना कावा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यहां से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक, कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, ठीक है। लोअर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा पढ़ा था ना हमने, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है भाई, पल्मोनरी आर्टरी इसी का उल्टा, इसी का उल्टा, ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। पता होनी चाहिए चीज़ें ये, ठीक है। अयोटा क्या करता है, अयोटा के थ्रू ब्लड निकलता है कहाँ से, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल टू बॉडी पार्ट्स ब्लड इससे जाता है, बॉडी पार्ट्स, ठीक है। और कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। अयोटा से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है और आगे चलकर ढेर सारी आर्टरीज में वो डिवाइड हो जाता है और इस तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। 2014 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या है भैया, क्या है, एक कार्डियक साइकिल में हार्ट से 2 बार ब्लड पास हो रहा है, इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, व्हाई इज द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट यूजफुल, हाउ डज इट हेल्प बर्ड्स एंड मैमल्स। तो बेसिकली जो सेपरेशन होता है, इससे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहते हैं, मिक्स नहीं करते, इससे ऑक्सीजन सप्लाई की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और हाई अमाउंट में ऑक्सीजन बॉडी में सप्लाई हो पाता है, बॉडी को मिल पाता है, ठीक है। अगला क्या है, राइट 3 पॉइंट्स, ठीक है, राइट 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताना है 3 पॉइंट। तो ब्रीदिंग क्या है, ये एक्सटर्नल प्रोसेस है, ये सेलुलर प्रोसेस है ना, एक्सटर्नल प्रोसेस है। यहाँ पर क्या होता है, गैसियस, यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली ये लंग्स में होता है, ये सेल्स में होता है, ठीक। यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है लंग्स में, यहाँ पर इनहेलेशन एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है, ये लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज या ब्रेक डाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड होता है सेल के अंदर, जहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बहुत सारे डिफरेंसेस है जो आप लोग लिख सकते हैं और बहुत अच्छे से हमने पढ़ा भी है, ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू शो द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, ठीक है। तो जो फ्लो चार्ट मैंने बताया एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो फ्लो चार्ट किस तरीके से जो पायरुवेट है वो ईस्ट में कैसे टूटता है, मसल सेल्स में कैसे टूटता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसे टूटता है, ये फ्लो चार्ट्स यहाँ पर बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आने की पॉसिबिलिटी।